जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। एक बात जो बहुत ज्यादा चर्चा में है और गोदी मीडिया तो खैर उतारू है किसी भी तरह राहुल गांधी की सारी रणनीतियों को गलत बताने में, लेकिन यूट्यूबर्स में भी और जो राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं उनके अंदर भी एक प्रकार के भ्रम की स्थिति है। मेरे हिसाब से भ्रम की स्थिति है। उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि वो जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं और सही बात है, उनके विचार हैं। हो सकता है वो सही हो, मैं गलत हूं। आई हैव ऑल रिगार्ड्स फॉर देयर ओपिनियन। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है, यूट्यूबर्स को, जो राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं, जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं और जो ये समझ रहे हैं कि इस समय देश में जो भी हो रहा है, जिस दिशा में देश जा रहा है, वो गलत है और उन्हें ऐसे समय में कांग्रेस का साथ देना चाहिए और राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। यह भी बात बिल्कुल सही है कि इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आज के तारीख में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, जो अपनी जवानी में कांग्रेस के विरोधी थे। क्योंकि ऐसे लोगों का यह विचार है कि जो राष्ट्र हित में हो, जो भी हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संविधान के अनुरूप हो, केवल उन्हीं चीजों को करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और वास्तविकता में मैं भी उन्हीं श्रेणी में आता हूं। मैं भी अपनी जवानी में, अपने बचपन में समाजवादी योजना सभा का मेंबर था और डॉक्टर लोहिया का प्रशंसक था और इमरजेंसी में मैंने इंदिरा जी के इमरजेंसी का विरोध किया था। लेकिन आज के तारीख में मेरा भी ये विचार है, बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरह, कि आज जो देश की परिस्थिति है उसमें मोदी जी का विरोध करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और राहुल गांधी क्योंकि एकमात्र योद्धा की तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से लड़ रहे हैं, इसलिए उनका साथ देना भी बहुत आवश्यक है। तो मैंने अपना दिल बदला है और मैं कह रहा हूं कि हां, मैंने अपना दिल बदला है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राहुल गांधी के शुभचिंतक हैं या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोधी हैं, इनमें मतैक्य नहीं है। इनकी अलग अलग अपनी विवेचना और विश्लेषण है जो नॉर्मल है, बुद्धिजीवियों के बैत में ऐसी चीजें होना। लेकिन मैं अपना मत इसमें प्रकट करना चाहता हूं। जो राहुल गांधी के विरोधी हैं वो तो हर चीज राहुल गांधी के चीजों का विरोध करने लगते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हर चीज का समर्थन करने लगते हैं, ट्रेड डील, जबकि पूरे देश को लगता है, पूरे विश्व को लगता है कि ट्रेड डील में भारतीय समाज के साथ और भारतीय किसानों के साथ और मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना पड़ता है। चलिए, उनकी मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। कई लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, लार्ज एम्पायर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और सत्ता के साथ रहना उनकी मजबूरी होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े अराजक टाइप के तत्व हैं, उनके लिए भी आवश्यक होता है कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और सत्ता के साथ रहें। वो केवल इंतजार करते हैं कि सत्ता पलटे तो वो सत्ता पलटने के साथ सत्ता पक्ष के चले जाएं और विरोध करते रहें उन लोगों का जो कि उसका विरोध कर रहे हैं। और ये नॉर्मल होता है। आप देखते हैं जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं या इस टाइप के लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इलीगल कॉलोनीज काटते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता पक्ष के साथ रहें। वो केवल इस बात का इंतजार करते हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी जाए, कांग्रेस आए तो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे। उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती। तो ट्रेड डील का समर्थन करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, एप्स्टीन फाइल पे मौन धारने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हरदीप पुरी का इंटरव्यू लेने वाले, उनका समर्थन करने वाले भी बहुत लोग हैं। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हमने रणनीतिक भूल की है, राजनीतिक भूल की है, उसका भी समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप के मामले में जो अमेरिका के साथ आज हमारी जो विदेश नीति है उसको घालमेल करने वाले हमारी नीतियों के समर्थक भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए बहुत सारे लोग हैं कि भाई उनकी मजबूरियां हैं, जैसे मैंने उसका विवरण दिया। लेकिन असली सवाल वो है जो कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं और जो लोग राहुल गांधी के समर्थक हैं और ये समझते हैं कि इस समय देश के संविधान पे और लोकतंत्र पे जो खतरा है और एक प्रकार का जो मनोवाद देश के अंदर स्थापित होने जा रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बिल्कुल अलग थलग किया जा रहा है,
इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। और उसका विरोध आज के तारीख में अगर पूरे देश के अंदर कोई सबसे ज्यादा मजबूती से कर रहा है तो वो राहुल गांधी है, इसलिए उनका समर्थन करना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी होता है बहुत ज्यादा प्यार में या बहुत ज्यादा समर्थन में लोग, जैसे आप देखते हैं बच्चे पलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ढील देते हैं। अच्छा, ये भी कोई सिद्धांत नहीं है कि बहुत ज्यादा ढील देने से बच्चा अच्छा निकलेगा या बहुत ज्यादा उसे कंट्रोल करने से बहुत ज्यादा फल निकलेगा, ऐसी कोई रिसर्च नहीं। सब पर्सनालिटी ट्रेट का मामला है, बच्चे की भी पर्सनालिटी ट्रेट का मामला है, माँ बाप की पर्सनालिटी ट्रेट का मामला है, और बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा वीक होना चाहिए, या बहुत ज्यादा बी गुड होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन ये जो समर्थक है राहुल गांधी के, कुछ लोगों का विश्लेषण ये है कि राहुल गांधी की रणनीति और उनकी जो तरीका है काम करने का, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो शुभचिंतक हैं, अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के पार्टी में, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जिन्हें उन्हें अलग थलग करना चाहिए, जिन्हें अलग करना चाहिए, और अपनी रणनीति में जो कांग्रेस की विचारधारा है उसे आगे करते तरह उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए। अच्छा, ये मानी बात है, शुभचिंतक हैं तो इसलिए सोच रहे हैं कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और उनके विचार स्वागत योग्य भी हैं। लेकिन मैं अपना विश्लेषण करता हूं, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी कहां रणनीतिक भूल है या रणनीतिक सफलता है, और क्या जो वो कर रहे हैं इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, मैं अपनी विचारधारा आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को समय काल के अनुरूप ही परखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल्यांकन उस समय से हो सकता है, इंदिरा गांधी का समर्थन जो मूल्यांकन है उस समय से हो सकता है, राजीव गांधी का और राहुल गांधी का आज के समय में, राहुल गांधी जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं आज के तारीख में, जैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है वो शेषन साहब की तरह तो काम कर नहीं रहा है। आज की तारीख में जैसे माननीय अदालत काम कर रही है, वो उस समय तो ऐसे 20-25 साल पहले नहीं करती थी। जेएमएल सिन्हा साहब, जस्टिस जेएमएल सिन्हा साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा जी के खिलाफ भी निर्णय ले सकते थे, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता था, उनका ट्रांसफर नहीं होता था, उन पे कोई दंड नहीं, और जस्टिस लोया भी नहीं बनते थे वो। लेकिन चलिए, वो समय काल था, ये समय काल अलग है। आज के तारीख में सारे पूंजीपति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, 90% पैसा जो फंड आता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आता है, क्योंकि जो भी अपोजिशन पार्टी को पैसा देगा पूंजीपति, या जो भी पैसे वाला देगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स की और ईडी और सीबीआई की रेड हो जाएगी, उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कांग्रेस को पैसा दे। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में फिर एक और स्थिति होती है, जैसे मैंने पहले ही वर्णन किया कि जो मजबूत लोग होते हैं या जमे जमाए नेता होते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा शक्तिमान होते हैं, और जिनकी अपनी हिस्ट्री होती है। अब इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस में 40-50 साल रहे, सत्ता सुख भोगा, राज्यसभा में गए, लोकसभा में गए, मंत्री गए, चीफ मिनिस्टर बने, मंत्री बने, क्योंकि 50 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया। अच्छा, मानी बात है, इन लोगों के कुछ चिट्ठे हैं, सफेद चिट्ठे भी हैं, काले चिट्ठे भी हैं। अच्छा, ये मानी बात है कि जो भी सत्ता में आता है सबसे पहले काम ये करता है कि अपनी पार्टी में और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की सारी फाइल बनवाता है। एक एक आदमी की फाइल उसके पास होती है, सारी ईडी की, और कब कौन सा केस लगा, कब कौन से केस में क्या हुआ, सारी उसके पास होती है, और जिसकी फाइल देखना चाहे वो देख सकता है। अब 30 साल पुराना भी कोई किसी पे केस लगा हुआ तो उसको रीओपन करा के पुलिस तो 5 मिनट में अरेस्ट कर सकती है। किसी फर्जी केस में भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। जैसे 98% केसेस में फर्जी केसेस सिद्ध होते हैं, 2% में कन्विक्शन होता है। लेकिन परेशान चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, हेमंत सोरेन हो, और राहुल गांधी को भी गुजरात का कोर्ट जो है 2 साल का मानना में दंड दे देता है, जो एकमात्र पहला केस है। लेकिन चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद वापस आ जाती है और जाती नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, जो लोग राहुल गांधी को ये कहते हैं स्लीपर सेल को आइसोलेट करो, अपनी पॉलिसीज को इंप्रूव करो, नेताओं को डेवलप करो, उनसे मेरा निवेदन है, जो मेरा निवेदन है मैं अपना उन तक पहुंचाना चाहता हूं। बाकी वो मेरे से ज्यादा प्रबुद्ध हैं और ज्यादा जानकार हैं, इसलिए राय देना तो मेरे को उचित नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीयों की एक लक्षण है, पहली बात तो राय हम लोग बाग देते हैं। कोई भी अगर समस्या हमारे पास आ जाए, उसका ही राय दे देते हैं। फिर डॉक्टर हम बहुत अच्छे हैं,
हम कोई भी रोग हमें बताए तो उसका तुरंत इलाज बता देते हैं और ये भी बता देते हैं मैं भी ठीक हो गया, मेरे घर में भी लोग ठीक हो गए, चाहे वो कहीं यूट्यूब से या कहीं नुस्खा हमने पढ़ा हो। तो इसमें अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए हम जैसे भारतीयों को अगर पिकासो की पेंटिंग भी दिखाई जाएगी तो उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो ये बताने लगेंगे कि पिकासो को ऐसे पेंटिंग नहीं बनानी चाहिए थे, वैसे बनानी चाहिए थे, वैसे नहीं बनानी चाहिए थे, ऐसी बनानी चाहिए थे। लेकिन अगर उन्हीं के सामने कोई कैनवास दे दिया जाए और उनसे कहा ये पेंटिंग जरा तुम बना के दिखा दो तो एक सीधी लाइन भी नहीं खींच पाएंगे। तो हम लोगों को असल में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने और निंदा करने का शौक है, मुझे ऐसा लगता है। आज की परिस्थिति में और समय काल में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि अगर ये राय दी जाती है कि राहुल गांधी को लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाना ही डिफरेंट था, लोग कमिटेड थे, सरदार पटेल जैसे लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, राधा कृष्णन जी जैसे लोग थे, वहां पे ऐसे ऐसे लोग थे जो सिद्धांतों के लिए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे जो, और ऐसे लोग थे जो कभी उन्होंने 1 रुपए भी इधर उधर से लेने की चेष्टा नहीं की। लेकिन वो समय अलग था और ये समय अलग है। आज के तारीख में अगर आप लीडरशिप को डेवलप करेंगे, और जो मानी बात है आपने देखा कि पिछले 11 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, जितने डेवलप्ड नेता थे उन्होंने भारतीय कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्होंने राहुल गांधी को धोखा दे दिया। जो राहुल गांधी के सबसे नजदीकी लोग थे, सचिन पायलट को छोड़कर, सिंधिया जी हों, जितिन प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हों, अशोक चौहान हों, सुनील जाखड़ हों, अमरिंदर सिंह हों, सबने कांग्रेस को छोड़ दिया। मतलब क्योंकि फाइलें बड़ी हैं, मोटी हैं, इधर कुछ नहीं है, भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है, उधर पैसा है, पूंजीपतियों का सहयोग है, कार है, शानो शौकत है, बिट्टू हैं, सरदार बैस सिंह के पौत्र। तो ये लोग छोड़ के सुविधा के लिए, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, राधिका खेड़ा हैं और रोहन गुप्ता हैं, ये सारे लोग भी हैं। आपके पूनावाला है, शहजाद पूनावाला है जो पहले 20-25 साल कांग्रेस में रहे, उधर चले गए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, ये सारे लोग जो प्रवक्ता के स्तर पे थे और इतने ऊंचे स्तर पे काम करते थे, वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो लीडरशिप को डेवलप करना राहुल गांधी ने समझ लिया कि आज की तारीख में खतरा लेना है मोल, क्योंकि जैसे ही लीडरशिप को डेवलप करेंगे वो कोचिंग करेगी भारतीय जनता पार्टी, उनको ले लेगी और उन्हें इतना ज्यादा सुख सुविधा दे देगी कि उनका मुंह बंद हो जाएगा और सिद्धांतों की बात आज की तारीख में कोई करता नहीं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आपको सीधे जनता तक पहुंचना है, जनता से संपर्क करना है, नेता डेवलप नहीं करने हैं। और वो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जनता से जुड़े। फिर जो उनके फोटोशूट्स आते हैं जिसमें पता चलता है कभी कारपेंटर के यहाँ बैठते हैं, कभी सब्जी वाले के यहाँ बैठते हैं, कभी किसानों में बैठते हैं, कभी धान रोपते हैं, कभी मखाने के खेत में जाते हैं। तो मैसेजिंग अब जनता तक सीधे हो रही है। ये राहुल गांधी एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स और सिद्धांतों का दर्पण आपके सामने कर रहे हैं, जो मोदी जी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके और बहुत सारे शगल हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें देखनी होती हैं, फोटो शूट करने होते हैं, 5 बार ड्रेस बदलनी होती है, उनकी अलग समस्याएं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जो सीधे जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं बिना नेताओं के और नेताओं को डेवलप किए हुए, क्या वो राइट स्ट्रेटेजी है? मेरे हिसाब से वो राइट स्ट्रेटेजी है और इसका फायदा भी हुआ है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें भी मिली है और भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं मिली है। वो दूसरी बात है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान जैसे लोगों ने जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, नहीं लड़ी और उन्होंने समझौता कर लिया। मेरे को राहुल गांधी को केवल एक सुझाव देना है, अगर वो मेरा वीडियो देखते हैं या उनके शुभ चिंतक मेरा वीडियो देखते हैं, कि देखिए आज के तारीख में जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी एलाइज और कांग्रेस एलाइज के बीच में झगड़ा चल रहा है, वैसे ही गोदी मीडिया और यूट्यूबर्स के बीच में चल रहा है। 99% गोदी मीडिया ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का आंख मूंद के समर्थन करता है और एक बहुत बड़ा भाग यूट्यूबर्स का ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है। उसके कारण भी है, बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार जो पत्रकारिता करते थे गोदी मीडिया से निकाल दिए गए, यूट्यूबर्स बन गए। अब ये दो विधाएं हैं और ये आपस में संघर्ष कर रही हैं स्पेस के लिए। गोदी मीडिया के पास फायदा यह है कि बिजनेस हाउसेस के हैं, अडानी जी के हैं, अंबानी जी के हैं, टाइम्स नाउ ग्रुप के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, तो पैसे की शायद उनको उतनी ज्यादा कमी नहीं है। यूट्यूबर्स
के बाद फायदा यह है कि उनके खर्चे कम है और इनकम ज्यादा है, और उनकी इनकम डिपेंडेंट होती है व्यूअरशिप पे और व्यूअर्स पे। यह भी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 5-7 साल के अंदर आपने जो देखा है, गोदी मीडिया का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, यूट्यूबर्स का बढ़ता जा रहा है। तो मैं केवल एक राहुल गांधी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप जनता तक सीधे पहुंच रहे हैं, और गोदी मीडिया यूट्यूबर जनता तक आपकी बात को सीधे पहुंचाते हैं, और क्योंकि गोदी मीडिया आपकी बात को सीधे जनता तक नहीं पहुंचाने देता है, जिसमें यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और ये भी बात बिल्कुल सही, यूट्यूबर्स आपसे कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं समझते। अब हम जैसे लोगों को ना आपसे कोई पैसा चाहिए, ना आपसे कोई ठेका चाहिए, ना आपसे कोई मदद चाहिए। हम तो केवल देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर यूट्यूबर्स को आइडेंटिफाई करके जो मौलिकतः सिद्धांत रूप में आपका समर्थन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, अगर आप केवल उनकी हैंड होल्डिंग कर दें और उनको ये केवल एश्योरेंस दें कि आप संघर्ष करें जैसे मैं संघर्ष कर रहा हूं, और जैसे आपको कोई कामना नहीं है, केवल राष्ट्रहित में आप ये कर रहे हैं, मैं भी राष्ट्रहित में कर रहा हूं, तो आई अप्रिशिएट यू। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स विल बी हैप्पी विद दैट कि साहब हमें आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन ये एश्योरेंस तो हमारे साथ होना चाहिए कि आज के तारीख में जो हम संघर्ष कर रहे हैं और बिना बात के लिए हम अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं और परेशानी में डाल रहे हैं, तो somebody is appreciating us. That is all in my opinion should be done. राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं बिल्कुल सही रास्ता है, स्ट्रेटेजी उनकी सही है, परफेक्ट है। नेताओं को डेवलप नहीं करना चाहिए, जनता तक सीधे पहुंचना चाहिए। जनता आपको अप्रिशिएट भी कर रही है, और आज की तारीख में अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आप चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन जो लोग आपके लिए बिना लाभ के सोचे हुए आपका साथ दे रहे हैं, उनको केवल अप्रिशिएट कीजिए, उनकी हैंड होल्डिंग कीजिए और उनको एश्योरेंस दीजिए कि आई एम अप्रिशिएटिंग यू, दैट इज ऑल। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।